Assalamualaikum sixth class. How are you all? Hope you are all fine. It's me your science teacher, Miss Sabah. Students, today we will start our new unit number 5, name, elements, mixture and compounds. ठीक है, तो अब हम अपना एक न्यू जो यूनिट है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर जो था इस टर्म का वो हमने कंप्लीट कर लिया. ठीक है, तो यूनिट नंबर 5 को आज से हम स्टार्ट करेंगे. इसमें आप अब क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा. इसमें आप पढ़ेंगे एलिमेंट्स के अबाउट, मिक्सचर और कंपाउंड्स के बारे में. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 57. Here we have the topic of atoms. What are atom? The word atom is derived from the Greek word atomos which means indivisible. अब ये जो एटम का वर्ड है वो यूनानी ज़ुबान यानी जो ग्रीक लैंग्वेज है ना उसका एक वर्ड था एटोमोस, उससे ये वर्ड एटम निकला था. अब एटोमोस का मतलब क्या था? इंडिविजिबल. तो एटम को इंडिविजिबल ही कहा जाता था पहले कि एटम जो है वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है दैट यू कैन नॉट डिवाइड इट फर्दर. यानी आप इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं. ये इतना छोटा है, मतलब इतना टिनी पार्टिकल है कि आप इसको फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. सो आप जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको क्या नेम दे दिया? एटम का, विच मीन्स इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम. ठीक है, यानी अब बहुत ज़्यादा टाइम तक यही सोचा जाता रहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है, वो तकसीम नहीं हो सकता. An ancient Greek philosopher named Democritus suggested that all matter is composed of tiny indivisible particles called atoms. अब एक कदीम ज़माने में एक फ़िलासफ़र था जिसका नेम डेमोक्रेटिस था. सबसे पहले उसने सजेस्ट किया था कि सारा जितना भी मैटर है ना इस वर्ल्ड में, पूरी यूनिवर्स में जितना भी मैटर है, ठीक है, वो ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है जिनको एटम्स कहा गया. ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैटर है इसकी डेफिनेशन क्या है कि मैटर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा सब्सटेंस दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस. यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है. ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मैस, यानी वो हर वो चीज़, इवन एयर, ठीक है, इवन गैस, कोई भी ऐसी चीज़ चाहे वो लिक्विड है, वो सॉलिड है या गैस है, ठीक है, कोई भी चीज़ है जो जिसका कोई ना कोई वज़न है और वो चाहे बिल्कुल माइनर सी ही जगह वो घेरे, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि ये मैटर है. ठीक है, और मैटर का जो बेसिक यूनिट है ना, बेसिक एक बिल्डिंग ब्लॉक है, वो एटम है. जैसे हमने अपनी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एक जो बॉडी है आपकी पूरी इंडिविजुअल की, उसका जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो उसका सेल है. लाइकवाइज किसी भी एटम या किसी भी मैटर का जो बेसिक आप कह लें कि यूनिट है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी जो मैटर को बनाता है, ठीक है, वो एटम ही है. ठीक है, यानी एटम्स मिलते हैं तो मैटर बनता है. देन बहुत अरसे तक हमने पढ़ा भी कि यही कंसिडर किया जाता रहा कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है. मॉडर्न रिसर्च हैज़ शोन दैट ईच एटम इज़ मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. यानी जो मॉडर्न रिसर्चेज हैं उन्होंने ये प्रूव किया कि एटम भी मज़ीद फर्दर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, कुछ सब अटोमिक यानी एटम से छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं. ठीक है, ये आपने सारा पैराग्राफ हाईलाइट करना है क्योंकि इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट आपके पास कह लें कि ऑब्जेक्टिव भी है और बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी है. देन हाईलाइट द अमेजिंग फैक्ट. Atoms are so tiny that even the full stop at the end of this sentence can contain around 4 billion atoms. यानी किसी भी सेंटेंस के लास्ट पे ये जो फुल स्टॉप दिया होता है ना, वो कह रहे हैं कि एटम इतना छोटा है कि इस फुल स्टॉप के अंदर तकरीबन 4 बिलियन एटम्स जो हैं वो समा सकते हैं. इस स्मॉल से यानी क्या है एक फुल स्टॉप, ये देखें, बिल्कुल एक छोटा सा फुल स्टॉप है. तो इस फुल स्टॉप के अंदर ही कितने कितने एटम्स हो सकते हैं? 4 बिलियन एटम्स. ठीक है, तो ये आपने इसको हाईलाइट करना है. देन वी हैव इलेक्ट्रॉन्स. What are electrons? Electrons is a particle of the atom. It is negatively charged and revolves around the nucleus in a specific path called an orbit. हाईलाइट करें इस पैराग्राफ को भी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं. इलेक्ट्रॉन्स एटम के पार्टिकल हैं, एटम्स के ज़रात हैं जिनसे मिलकर एटम बना है, और इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और ये एटम के न्यूक्लियस के गिर्द एक ख़ास किस्म के रास्ते पर हरकत करते हैं जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं. यानी उस रास्ते को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट. Like students, here you can see in the picture
दीज आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो येलो में आपको दिखाए हुए हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड देन जो रेड में आपको दिखाए हुए हैं वो न्यूट्रॉन्स, और जो ब्लू में है वो प्रोटॉन्स। अब आपने ये जो स्ट्रक्चर है एटम का, इसको आपने हाईलाइट करना है और रिमेंबर भी रखना है, यानी लर्न भी करना है, ठीक है, सीखना भी है, ड्रॉ भी करना है। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है ये उन्होंने एक साथ दिखाया, मतलब तकरीबन ये एटम का, ये एक फुल एटम है, फुल एटम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और इसके सेंटर में आप देख लें न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स कहाँ मौजूद हैं? ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद है। अब न्यूक्लियस के बारे में भी आप पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, वो कंट्रोल सेंटर होता है किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे एटम का भी जो कंट्रोल सेंटर है दैट इज न्यूक्लियस। एंड व्हाट न्यूक्लियस कंटेन्स इन एन एटम? इन एन एटम न्यूक्लियस कंटेन्स न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज़ें मौजूद हैं? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एट अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द खास किस्म के रास्तों पर हरकत करते हैं जिन्हें हम ऑर्बिट यानी मदार कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने पढ़ा कि इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। देन वी हैव प्रोटॉन्स। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो कि एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है, हाईलाइटेड। Neutrons. The neutron is a neutral particle which is found in the nucleus of the atom. It has no charge. It is equal in mass to a proton. अब जो न्यूट्रॉन है ये एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये न्यूट्रल है, ठीक है, और इसका कोई चार्ज नहीं होता, और इसका मैस यानी इसका वेट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। Then we have the topic of element. What are elements? An element is a substance that is made up of atoms of the same kind. हाईलाइट करेंगे डेफिनेशन एलिमेंट की। एलिमेंट जो है कोई भी ऐसी चीज़ जो एक ही किस्म के एटम्स से मिलकर बनी हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन इज़ एन एलिमेंट मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। अब देखें अगर आप कार्बन एलिमेंट की बात करें तो कार्बन एलिमेंट के अंदर जितने भी एटम्स हैं जो कार्बन एलिमेंट बना रहे हैं उनमें वो सारे कार्बन के ही एटम्स हैं, यानी कोई और इसके अंदर एटम्स शामिल नहीं हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज़ मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब जो ऑक्सीजन है आपकी वो भी ऑक्सीजन जो एलिमेंट है आपका वो भी सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है वो भी सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा एलिमेंट जो कि सेम काइंड ऑफ एटम, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बना हो उसे हम एलिमेंट कहते हैं। सो फॉर 118 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। हाईलाइट करें इसको कि अभी तक 118 एलिमेंट्स जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है कॉपर। कॉपर वायर्स आर मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉपर एटम। अब जो कॉपर की एक पूरी तार है ना, ये देखें कॉपर की तारें दिखाई हैं आपको पिक्चर में। अभी जो कॉपर की तारें हैं वो कॉपर एटम्स से ही मिलकर बनी हुई हैं, ठीक है, यानी बिलियंस ऑफ कॉपर एटम्स के साथ मिलकर ये कॉपर वायर्स बनी है। देन वी हैव ब्रोमीन लिक्विड। अब ब्रोमीन लिक्विड जो है वो मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ ब्रोमीन एटम, वो मिलियंस ऑफ ब्रोमीन एटम से मिलकर बना है। एंड देन वी हैव मैग्नीशियम, ठीक है, ये मैग्नीशियम की इन्होंने आपको एक कर्ल्ड दिखाई हुई है वायर। मैग्नीशियम वायर इज़ डिफरेंट फ्रॉम कॉपर। अब मैग्नीशियम की वायर जो है वो कॉपर वायर से डिफरेंट होती है, क्यों? क्योंकि ये मैग्नीशियम एटम से ही मिलकर बनी होती है। सो नाउ मूव टू पेज नंबर 58। स्टूडेंट्स ऑन पेज नंबर 58 यू हैव फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, इनको अच्छे से आपने फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एंड ब्लैंक इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी किसी भी मैटर का सबसे छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल क्या है? एटम, ठीक है। तो इधर आप ब्लैंक में लिखेंगे एटम। सेकेंड इज एन एटम इज मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज, यानी एटम जो है वो मिलकर बना हुआ है पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन्स, ठीक है, यानी पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स एंड ब्लैंक न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ब्लैंक न्यूट्रॉन्स मीन्स न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स। या अब हम अभी हमने विषय अपने प्रीवियस उसमें पढ़ा कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। देन वी हैव थर्ड ब्लैंक। ब्लैंक आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स और शेल्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो शेल्स या ऑर्बिट्स बने हुए हैं, जो रास्ते बने हुए हैं उसके गिर्द, उसमें क्या चीज़ें रिवॉल्व करती हैं? दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन्स ब्लैंक एंड ब्लैंक। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियस है एटम का उसके अंदर क्या होते हैं, कौन से पार्टिकल्स मौजूद हैं, उसमें प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है।
एंड ब्लैंक इज मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। अब वो कौन सी चीज़ है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर बनती है, दैट इज एलिमेंट। देन वी हैव द टॉपिक ऑफ केमिकल सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, यानी हमने आपने अक्सर देखा होगा कि हर जो केमिकल एलिमेंट है उसके लिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। वो क्यों यूज़ किए जाते हैं हम पढ़ेंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी द नेम्स ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन इन अ स्पेशल वे सो दैट इट्स ईजी टू रिकॉर्ड एंड आइडेंटिफाई देम। दीज आर कॉल्ड सिंबल्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सिंबल इज कैपिटल एंड द सेकेंड इज स्मॉल। यानी हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी आसानी के लिए, कि हमें बार बार फुल नेम ना लिखना पड़े किसी भी एलिमेंट का, हम साइंटिस्ट ने कुछ सिंबल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। और सिंबल्स का जो फर्स्ट लेटर होता है, अगर किसी भी एलिमेंट के यानी कह लें नेम के दो लेटर जो है ना वो सिंबल में आते हैं, ठीक है। दो लेटर अगर सिंबल में आते हैं तो पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे, दूसरा लेटर स्मॉल लिखेंगे। लैटिन, ग्रीक एंड इंग्लिश नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स आर यूज्ड एज सिंबल्स, ठीक है। हाईलाइट करें कि किसी भी एलिमेंट का नेम इंग्लिश में, ग्रीक में या लैटिन लैंग्वेज में जो है वो यूज़ किया जाता है एज अ सिंबल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए H, आयोडीन के लिए I, पोटाशियम के लिए K। अब पोटाशियम के लिए K क्यों यूज़ किया, क्योंकि पोटाशियम का जो लैटिन नेम है वो केलियम है, ठीक है। तो केलियम से उन्होंने K लिया। देन Fe, अब देखें आयरन, आयरन जो है उसका लैटिन वर्ड है फेरम, तो वहाँ से इसका जो सिंबल लिया गया वो Fe। अब आप देखें कि इसका F जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है और जो E सेकेंड लेटर है वो स्मॉल लिखा हुआ है। देन वी हैव Pb, Pb स्टैंड्स फॉर लेड, ठीक है। Pb जो है वो सिंबल है लेड का, और लेड का जो लैटिन नेम है वो प्लम्बम है, ठीक है। तो प्लम्बम से Pb लिया गया। तो ये हाईलाइट करने टेबल आपको दिया हुआ है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। एलिमेंट और उसके सिंबल्स दिए गए हैं, तो ये सारे आपने याद करने। लाइक कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, हाइड्रोजन के लिए H, ऑक्सीजन के लिए O, सल्फर S, आयोडीन I, फास्फोरस P, कैल्शियम Ca, क्लोरीन Cl, जिंक Zn। Then students on page number 59 we have some common elements and their importance for humans, ठीक है। एलिमेंट्स और उनके कुछ इंसानों के लिए क्या इंपॉर्टेंस है वो बताई गई है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैल्शियम। कैल्शियम इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, ठीक है। यानी बुनियादी जुज है आपकी हड्डियों और दांतों में कैल्शियम। अब आयरन, आयरन जो है वो आपके जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, उसके अंदर ये आयरन मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद है पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। अब इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये नेसेसरी है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन इन एनिमल्स। जो आपकी जो मसल मूवमेंट है ना, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, यानी सुकड़ते हैं और फिर ही आप यानी अपना बाजू या अपनी लेग जो है वो मूव करते हैं, तो ये आपके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, पोटाशियम एंड मैग्नीशियम। देन वही है आयोडीन। आयोडीन जो है वो आपके थायराइड ग्लैंड जो है इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होता है। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फास्फोरस, अब इनका काम क्या है कि ये अहम जुज है, अहम कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, प्रोटीन्स का। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का। देन हाईलाइट करें ऑल एलिमेंट्स डू नॉट एग्जिस्ट एज एटम, यानी तमाम एलिमेंट्स एटम्स की शक्ल में नहीं पाए जाते, यानी अकेले अकेले नहीं पाए जाते। हीलियम, नियोन, आर्गोन एग्जिस्ट एज इंडिविजुअल एटम्स, हाईलाइटेड। हीलियम, नियोन और आर्गोन ऐसे हैं जो कि इंडिविजुअल यानी इनफरादी एक एक एटम्स के तौर पर पाए जाते हैं। दे आर नोन एज मोनोटॉमिक, इनको हम मोनोटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं, यानी एक एटम वाला एलिमेंट। मोनो मीन्स वन, ठीक है, एक एटम वाला एलिमेंट इनको कहते हैं। दिस मीन्स दैट देयर एटम्स आर जॉइंड टुगेदर केमिकली। शुगर इज नॉट एन एलिमेंट, शुगर यानी चीनी जो आप खाते हैं वो एलिमेंट नहीं है। वाई इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, एज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू वाटर एंड कार्बन। अब जो शुगर है वो पानी और कार्बन से मिलकर बनी हुई है। अब शुगर को आप वाटर और कार्बन में तोड़ सकते हैं, इसलिए आप शुगर को कहेंगे कि शुगर जो है वो एलिमेंट नहीं है। इसी तरह वाटर यानी पानी भी जो है वो भी एलिमेंट नहीं है। वाई इट इज़ नॉट एन एलिमेंट, एज इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब जो पानी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि पानी भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सब एलिमेंट्स हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप इनको मजीद सिंपल सब्सटेंस में नहीं तोड़ सकते। फिर एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं टू ग्रुप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है। यहाँ तक आपने अपनी बुक रीडिंग याद करनी है और जितने भी मीनिंग्स यहाँ तक बनते हैं उनको आपने बुक पर लिखना भी है। जी स्टूडेंट, पेज नंबर 69 पे फर्स्ट टू जो वर्ड्स टू लर्न है वो आपने याद करने हैं, हमने रीडिंग में भी पढ़े हैं। न्यूट्रॉन एक ऐसा पार्टिकल जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, विच हैज़ नो चार्ज। एंड देन सेकंड वन इज एलिमेंट, अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम नोट्स यू हैव टू लर्न द हाफ वर्ड्स एंड मीनिंग्स, ठीक है। ये आपने याद भी करने और बुक्स पर इनको लिखना भी है। लाइक ग्रीक, यूनानी, एंशियंट, कदीम
ऑर्बिट, मदार से, खातिर, आइडेंटिफाई, पहचानना, ठीक है। ये ग्रीक से लेकर टेस्टलेस तक आपने सारे वर्ड्स मीनिंग जो है वो लर्न करने हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 1, आर मेटल्स मोर यूजफुल देन नॉन मेटल्स? क्या मेटल धातें जो है वो नॉन मेटल से ज़्यादा यूजफुल है? वी थिंक मेटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन नॉन मेटल्स। हम सोचते हैं, ये हमारा ख्याल है कि मेटल जो है वो ज़्यादा अहम है नॉन मेटल से। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत है, मेलिएबल, लचकदार है, एंड आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें से बिजली और हरारत जो है वो गुजर सकती है। देन ऑन नेक्स्ट पेज recap क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करना, अभी रीडिंग में हम पढ़ के हटे ये सब। एन एटम इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड अ न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देन इलेक्ट्रॉन के बारे में भी आपने पढ़ा कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस के अराउंड एक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता है। देन प्रोटॉन्स जो है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और ये प्रेजेंट होता है किसमें? न्यूक्लियस ऑफ द एटम में। देन वी हैव न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, और ये भी कहाँ पे पाया जाता है? न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन, वर्ड्स, मीनिंग्स और बुक रीडिंग आपने अच्छे से याद करनी है, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से याद करने हैं और मीनिंग्स जो है वो आपने बुक पर नोट करने हैं। थैंक यू सो मच।